Earth, making of a planet. इस सफ़र का आगाज़ लगभग 5 अरब साल पहले हुआ। इस वक्त अभी ज़मीन का कहीं नामो निशान भी नहीं है। हमारा सूरज अभी अभी तश्कील पाया है, जिसके इर्द गिर्द बहुत सा गर्दो गुबार है। हम ज़मीन के तश्कील पाने से भी पहले के ज़माने में पहुंच चुके हैं। अगर हम इस अमल को तेज़ रफ्तारी से होते देखें तो हम देख सकते हैं कि कशिश शकल की वजह से यह गर्दो गुबार छोटी छोटी चट्टानों की सूरत अख्तियार कर रहा है। इसे देखकर यह तस्वर करना मुश्किल है कि यह गर्दो गुबार और चट्टानें इतने बड़े बड़े सैयारों में तब्दील हो जाएंगी। लाखों साल मुसलसल इसी अमल की वजह से, कशिश शकल की वजह से इस निज़ाम शमसी में एक छोटा सा सैयारा तश्कील पाया है, जो हमारी ज़मीन है। इस किस्म के और भी बहुत से सैयारे इसी अमल से तश्कील पाए। ये तमाम सैयारे सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। मगर 4.5 अरब साल पहले इस वक्त की ज़मीन आज की ज़मीन से बहुत मुख्तलिफ है। इसका दर्जा हरारत 1200 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है। यहाँ पर कोई हवा मौजूद नहीं है। फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आबी बुखारात की भरमार है, जो बहुत गर्म, जहरीली और ख़तरनाक है। अगर हम इस सैयारे के पास भी भटकें तो न सिर्फ दम घुटने से मर जाएंगे, बल्कि हमारी हड्डियां भी जलकर राख हो जाएंगी। इस वक्त यह ज़मीन सिर्फ पिघली हुई चट्टानों पर मुश्तमिल है, जिसकी सतह पर कोई ठोस चीज़ नहीं है। पूरी की पूरी ज़मीन लावे का एक बड़ा समंदर है। वो देखिए, मरीख की जिसामत का एक सैयारा जिसका नाम थैया है, सीधा हमारी तरफ आ रहा है। इसकी रफ्तार तकरीबन 15 किलोमीटर फ़ी सेकंड, यानी गोली की रफ्तार से भी 20 गुना ज़्यादा है। इस सैयारे की कुर्बत की वजह से इसकी कशिश शकल ज़मीन की सतह को बिगाड़ रही है। इसके टकराने से जो धमाका होता है, इसका असर पूरे सैयारे पर पड़ता है। दोनों सैयारे मुकम्मल तौर पर पिघलकर माया बन जाते हैं। और खरबों टन लावा फिजा में बिखर जाता है। महज चंद हजार सालों में ही कशिश शकल इस बिखरे हुए मादे को, जो पिघले हुए सुर्ख लावा और जमी हुई चट्टानों पर मुश्तमिल है, एक हल्के की सूरत में ज़मीन के गिर्द गर्दिश करने पर मजबूर कर देती है।
जल्द ही ये हल्का भी कशिश शक्ल की वजह से एक 3000 किलोमीटर कतर के करवी जिस्म की शक्ल अख्तियार कर लेता है। हम ज़मीन के चांद की तश्कील का अमल देख रहे हैं। अपनी तश्कील के वक्त चांद ज़मीन से सिर्फ 22,000 किलोमीटर के फासले पर था, जबकि आज चांद का ज़मीन से फासला 4 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ज़मीन की महवरी गर्दिश की रफ्तार भी इस वक्त इंतहाई तेज़ है। सूरज तुलू होने के बाद 3 घंटे के अंदर अंदर ग़रूब भी हो जाता है। थैया से टकराने के बाद ज़मीन की महवरी गर्दिश में तेज़ी आ गई है और दिन और रात महज 6 घंटे के हैं। अगरचे दिन और रात तेज़ी से गुज़र रहे हैं, लेकिन ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता तब्दील भी हो रही है। इस तब्दीली की तफसील देखने के लिए हमें लाखों साल तेज़ी से गुजारने होंगे। 3 अरब 90 करोड़ साल पहले ज़मीन की सतह अब कुछ सर्द पड़ चुकी है, लेकिन अब इस पर हज़ारों की तादाद में शहाबिये बरस रहे हैं। ये शहाबिये निज़ाम शमसी की तश्कील की बाक़ियात हैं। इन शहाबियों में कुछ अजीब व गरीब कलमे यानी क्रिस्टल्स हैं। ये नमक की कलमे हैं, वही नमक जो हम फ्रेंच फ्राइज़ पर छिड़कते हैं। साथ ही साथ इनमें पानी के नन्हे मुन्ने कतरे भी हैं। अगरचे ये शहाबिये ज़मीन पर मिसाइल की तरह बरस रहे हैं, लेकिन इनमें वो मालिक्यूल हैं जो मुस्तक़बिल में ज़मीन पर ज़िंदगी की बुनियाद रखेंगे। गो के हर शहाबिये में पानी की मिक़दार इंतहाई कम है, लेकिन अगले 2 करोड़ साल तक ये शहाबिये मुसलसल ज़मीन पर बरसते रहेंगे और ज़मीन पर पानी की मिक़दार बढ़ती रहेगी। अगरचे ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा अब भी पिघले हुए मेग्मा पर मुश्तमिल है, लेकिन इसकी सतह अब ठोस बन चुकी है और इसका दर्जा हरारत 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुस्तक़बिल में हम इसी पानी से अपनी प्यास बुझाएंगे। ज़मीन पर मौजूद पानी का हर घूंट, समंदर के पानी का हर कतरा अरबों साल पुराना है और खरबों मील का सफ़र करके किसी शहाबिये के ज़रिए ज़मीन तक पहुंचा है। अब ज़मीन की वो शक्ल निकलने लगी है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन अब भी ये जगह इंतहाई ख़तरनाक है। इस पर हर वक्त बहुत तेज़ हवा के झक्कड़ चल रहे हैं जो शदीद तरीन हरिकेन से भी ज़्यादा तबाहकुन हैं। इन झकड़ों की वजह ज़मीन की तेज़ महवरी गर्दिश और चांद का ज़मीन के इंतहाई करीब होना है। चांद की कशिश शक्ल इतनी ज़्यादा है कि इससे पैदा होने वाली मदो जज़र की लहरें पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चांद ज़मीन से दूर जाता जा रहा है, जिससे समंदर में तलातुम कम होता जा रहा है और ज़मीन की महवरी गर्दिश की रफ्तार भी सुस्त पड़ रही है।
ज़मीन की पैदाइश के 70 करोड़ साल बाद ज़मीन का बेशतर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, लेकिन इस पानी में जगह जगह जजीरे उभर रहे हैं। इनके बनने की वजह वो ज़ेरो आब आतिशफ़िशां पहाड़ हैं जो मुसलसल लावा उगल रहे हैं। पानी के साथ टकराने से ये लावा ठंडा होकर चट्टानों की शक्ल अख्तियार कर रहा है और यूं ये जजीरे रोनुमा हो रहे हैं। मुस्तकबिल में ये जजीरे बड़े होते होते एक दूसरे से मिल जाएंगे और खुश्क ज़मीन के वसी टुकड़ों की शक्ल अख्तियार कर लेंगे, जिन्हें हम बरे आज़म कहते हैं। अब इस नौज़ायदा ज़मीन पर खुश्की और समंदर दोनों मौजूद हैं और ये मौजूदा ज़मीन की शक्ल अख्तियार कर रही है, लेकिन इसकी फ़िज़ा में अभी भी जहरीली गैसें हैं। इसका दर्जा हरारत अभी भी इतना ज़्यादा है कि इस पर ज़िंदगी का पनपना नामुमकिन है। ज़मीन के बनने से लेकर अब तक इस पर मुसलसल शहाबिये गिर रहे हैं और अब इनकी तादाद में दोबारा इजाफा होने लगा है। ये ज़माना हाल से 3 अरब 80 करोड़ साल पहले की ज़मीन है। निज़ाम शमसी में किसी वजह से इन शहाबियों के मदार धर्म भरम हो गए हैं और ये हर सिमत मुंह उठाए चले जा रहे हैं। ये शहाबिये पहले भी ज़मीन पर पानी लेकर आए थे, लेकिन अब ये पानी के साथ साथ कुछ और तहफ़ भी ला रहे हैं। जब ये शहाबिये समंदर में गिरते हैं तो न सिर्फ इनमें मौजूद पानी समंदर का हिस्सा बन जाता है, बल्कि इसके साथ साथ इनमें मौजूद पेचीदा कीमियाई मुरक्बात, अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन मालिक्यूल्स भी पानी में हल हो जाते हैं और समंदर की तह में बैठ जाते हैं। समंदर की तह में मुकम्मल अंधेरा है। सूरज की शुआएं समंदर के पानी में 300 मीटर से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती। इसके अलावा यहाँ का दर्जा हरारत तकरीबन नुक्ताए अंजमाद के पास है। ये तो कोई शराब मालूम होता है। यूँ मालूम होता है जैसे समंदर की तह में बहुत सी चिमनियाँ धुआं छोड़ रही हों, लेकिन ये धुआं नहीं है, बल्कि इंतहाई गर्म पानी है जो इन चिमनियों से खारिज हो रहा है। समंदर का पानी समंदर की तह में मौजूद दरारों से ज़मीन के क्रस्ट तक पहुंच रहा है, जहां ये मैग्मा की हरारत से खोलने लगता है और शदीद दबाव के बायस बहुत से मिनरल और गैसें अपने साथ लेकर इन चिमनियों से उबल उबल कर निकलता है। इस पानी में मौजूद मिनरल्स की वजह से इन चिमनियों की ऊंचाई में मज़ीद इजाफा होता चला जाता है। इन मिनरल्स और शहाबियों से निकले हुए पेचीदा कीमियाई मालिक्यूल्स के आपसी तामुलात की वजह से नित नए मालिक्यूल्स की लंबी लंबी जंजीरें बनने लगी हैं और पानी में बहुत से नए कीमियाई मुरक्बात जमा होने लगे हैं। यह कहना मुश्किल है कि यह सब किस तरह हुआ और कब हुआ, लेकिन इन मुरक्बात ने मिलकर इंतहाई सादा ज़िंदगी तरतीब दी है। इस पानी में लातादाद या खुलवी जानवर मौजूद हैं जो ज़िंदगी की इंतहाई इब्तदाई और सादा शक्ल में हैं। ये ज़मीन की तारीख़ का अहद साज दौर है। इस दौर में लाखों किस्म के यकखुलवी जानवर इर्तिका पजीर हुए। फिर हज़ारों सालों तक कुछ नहीं बदला। ज़मीन पर जो ज़िंदगी थी वो सिर्फ़ यकखुलवी बैक्टीरियाज़ पर मुश्तमिल थी।